अब हो गया। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो विग्रह पूजा जो है, विग्रह सेवा, हम जानते हैं 5 जो प्रमुख अंग है भक्ति की, उसमें क्या क्या है? एक तो भक्तों का संग, भागवत श्रवण, और धामवास, और क्या है, नाम कीर्तन, और विग्रह सेवा। तो 5 में एक प्रमुख रूप से विग्रह की सेवा होती है। और भगवान का, आप इसके पीछे डेटी वर्शिप के पीछे जो भी साइंस है वो तो थोड़ा बहुत समझते ही हैं कि वो कोई मूर्ति नहीं है, या कोई लकड़ी, कोई मेटल, प्लास्टिक, पत्थर, सीमेंट, बालू से बना हुआ कोई स्टैचू नहीं है। इसलिए कहा गया है, तुम्हें प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो उस भाव को हमें लाना चाहिए, जिससे कि हमारा सेवा और भी पर्सनल होगा, इम्पर्सनल के बजाय। जब ये हम पहले समझे कि साक्षात भगवान वहाँ उपस्थित है, तो ये अभ्यास करना होगा, जिससे कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं बहुत मैकेनिकल ना हो। अगर ऐसे करते हैं सेवा तो बहुत मैकेनिकल होता है कि हाँ, बहुत कैजुअली हम लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम लेट होते हैं सेवा में, फिर जैसे तैसे भाग करके चले जाते हैं, और कुछ भी बनाया, कुछ भी ऑफर कर दिया, या कैसे भी कर दिया, कोई भाव नहीं रहता है। लेकिन इससे हमें और थोड़ा आगे बढ़ना होगा, नेक्स्ट स्टेप जाना होगा। तो इसलिए पहली चीज तो ये हमें समझना होगा कि भगवान स्वयं उपस्थित है, कृपा अवतार है भगवान का, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप में देख नहीं सकते हैं भगवान को, तो इसलिए भगवान उस स्वरूप में ही प्रकट हुए हैं जिसमें हम देख सकते हैं। तो विग्रह सेवा करके हम जो है और पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं भगवान से। देखिए, बहुत क्लोज हम जाते हैं ना भगवान के। जो भी दीक्षित भक्त हैं उनको अवसर प्राप्त होता है भगवान के और क्लोज जाने की। बाकी लोग तो बाहर से ही दर्शन करते हैं। और भगवान की सेवा में अनेक प्रकार से हम सेवा करते हैं। भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं, भगवान को हम श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, आरती ऑफर करते हैं। तो कई प्रकार की सेवा, ड्रेसिंग करते हैं। तो कितना क्लोज एक कनेक्शन होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डीटी वर्शिप में 2 चीज कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए हमें। एक तो टाइम, टाइम के अनुसार बिल्कुल हमें, आप में से कई लोग करते हैं, जैसे नीलांचल वासी प्रभु बहुत टाइमली करते हैं, और भी भक्त लोग जैसे सनातन सेवा प्रभु बहुत टाइमली रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और साथ ही साथ दूसरा है डीटी वर्शिप में स्वच्छता, क्लीनलीनेस, क्योंकि इतने क्लोज जा रहे हैं हम भगवान के, तो कैसे भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं उसमें। तो इसलिए बाहरी स्वच्छता एक तो होती है, स्नान करके हम अंदर प्रवेश करते हैं, और साथ ही साथ आंतरिक स्वच्छता जो मंत्रों के उच्चारण से भूत शुद्धि, और साथ ही साथ मंत्रों के उच्चारण से हमारा भाव जो होता है उस भाव को हम अ, बदल करके अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हम समझेंगे कि क्या जब जाते हैं तो किस प्रकार से शुद्धि करके हम जाते हैं। जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, हमारे मंदिर में यहाँ गौर नटराज दयाल निताय की जो सेवा होती है, जिस प्रकार से चल रही है उसी के अनुसार वर्णन करेंगे। बाकी और मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिर में है और विस्तार से होती है, षोडश उपचार होता है, सब कुछ होता है वहाँ। तो अनेक प्रकार की सेवा होती है। लेकिन यहाँ अभी गौर नटराज दयाल निताय छोटा एडिटर है, और इस प्रकार से उसके अनुसार ही हम करते हैं। तो बहुत विस्तार से नहीं करते हैं। और हम जैसे जैसे मंदिर बड़ा होगा वैसे वैसे कुछ चीजें और बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब यहाँ सेवा शुरुआत हुई थी तो बहुत कम ही होता था। धीरे 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 धीरे
स्तर स्टैंडर्ड और बढ़ता गया है, तो काफी कुछ अभी होने लगा है यहाँ भी। तो ऐसे ही एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जब मंदिर और बड़ा होगा और विग्रह आएंगे, तो फिर उस समय इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ गौर नटराज दयाल निताय की सेवा जो है, इसमें सुबह सुबह हम भगवान को वेकअप करते हैं। जस्ट ये संक्षेप में वर्णन करते हैं कि कितने प्रकार से सेवा होती है यहाँ। तो सुबह में भगवान का जो है वेकअप करते हैं, भगवान को जगाते हैं। जस्ट एक मिनट। सनातन सेवा प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। केवल आप अपना उधर से माइक अनम्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही पीछे से। हरे कृष्णा। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस प्रभु जी, आ रही है, दिख रहा है। ओके। ओके। तो सुबह में वेकअप हम करते हैं और मंगल आरती होती है। मंगल आरती के बाद पुनः जो है भगवान का ड्रेसिंग होता है। इसमें भगवान को अभिषेक करा करके ड्रेस हम पहनाते हैं और अंदर भी पूजा होती है। और उसके उपरांत श्रृंगार आरती होती है सुबह में, जो दर्शन आरती होती है। श्रृंगार के होने के बाद 7:15 बजे दर्शन आरती होती है। और फिर 8 बजे भगवान को पुनः जो है भोग लगता है। और उसके बाद भोग लगने के बाद आरती होती है। तो सुबह सुबह जो 4 बजे भोग लगता है, मंगल भोग होता है, मंगल आरती होती है। फिर दर्शन आरती होती है, उससे पहले भोग लगा करके दर्शन आरती किया जाता है। फिर वैकालिक भोग होता है 8 बजे। 8 बजे की जो भोग लगती है, उसके बाद जब भी भोग लगता है भगवान को, उसके बाद आरती होती है। और उसके बाद राज भोग होता है दोपहर में 12 बजे। और उसके बाद पुनः राजभोग के बाद आरती होती है। उसके बाद भगवान को विश्राम कराते हैं और पुनः 4 बजे वेकअप कराते हैं। अभी हम भगवान की ही बात कर रहे हैं। उसके पहले आप समझ लीजिए कि शिला प्रभुपाद को तो वैसे करना ही होता है, उनको भी विश्राम कराना, उनको भी पहले ही जगाना, इस प्रकार से। तो 4 बजे पुनः भगवान को जगाया जाता है और उसके बाद भोग लगता है, फिर आरती होती है। फिर शाम को जो संध्या आरती होती है, यहाँ पे 7 बजे होती है आरती, लेकिन कहीं कहीं जो है 6:30 बजे भी करते हैं ठंडी के मौसम में। गर्मी में 7 बजे होती है, लेकिन यहाँ हर समय 7 बजे ही आरती होती है। तो संध्या भोग लगता है, फिर गौर आरती होती है। और उसके उपरांत एक और आरती होती है जिसको शयन आरती बोलते हैं। उस समय भी थोड़ा कुछ भोग लगता है भगवान को दूध का। और उसके बाद आरती होती है शयन आरती, वो आखिरी आरती होती है। तो इस प्रकार से 7 आरतियां होती हैं पूरे दिन में। आप अगर सुबह से शाम तक शयन तक देखेंगे तो 7 आरती होती है। इसका मतलब 7 भोग भी लग रहा है भगवान को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रारंभ कहाँ से होता है। मान लीजिए आपको भोग लगाने जाना है, 8 बजे की भोग की अगर बात करें, ठीक है। हम 4 बजे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे में कुछ और भी करना होता है पहले। 8 बजे की बात कर रहे हैं, जिस समय आपको भोग लगाने के लिए जाना है। तो आप स्नान करके जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्वच्छ रहने चाहिए। आपने स्नान किया है पहले से, और यदि आप शौच में नहीं गए हैं और कुछ भोजन नहीं किया है, तो आप ऐसे ही जा सकते हैं आचमन करके फिल्टर में। लेकिन ठंडी के दिन में बहुत दिक्कत होती है, बार बार स्नान करने में भी स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होता है। तो ऐसा होता है जब मान लीजिए आपको भोगा ऑफर करना है, लेकिन आपको शौच भी जाना है पहले। अगर केवल वाटर पास करने जा रहे हैं, तो आप धोती उतार करके टॉवल पहन करके जा सकते हैं। और उसके बाद जल से पैर हाथ और कुल्ला करके
अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं। लेकिन आप स्टोमक क्लियर कर रहे हैं तब तो कंपलसरी है कि स्नान करके ही आना है बाहर। यदि आप शौच नहीं गए हैं, धोती भी आपकी क्लीन है, उस पर प्रसाद नहीं पाए हैं, तो आप केवल आचमन करके और अल्टर में प्रवेश कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो जब स्नान करते हैं तो साधारणतया इस जल से जब स्नान करते हैं तो समय इस मंत्र का उच्चारण करते हैं जो आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम कुरु। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जल से स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी को हम आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो आकर यहाँ इस जल में मिल जाए। और इस प्रकार से हम मंत्रों के आधार पे हम गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इन सब का जल से हम स्नान करते हैं, तो मंत्र उच्चारण करके। अच्छा, तो जब भी स्नान करें तो इस मंत्र को हम स्नान करते हुए उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो नीचे आप मंत्र देख रहे हैं, ये है स्नान के बाद जब हम वस्त्र धारण करते हैं, या फिर जो गायत्री परिवार के हैं जो सेकेंड इनिशिएशन ले चुके हैं तो उनके लिए भी। तो इस मंत्र का जप करते हैं ये शिखा बांधते हुए। तो ये ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थानम गतो पिया यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। तो ये मंत्र है कि हम इसको उच्चारण कर सकते हैं। ये हमारे मंत्रों के माध्यम से भूत शुद्धि होती है। ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, आप इसको याद कर सकते हैं धीरे धीरे। आपने स्नान कर लिया, इन दोनों मंत्रों का उच्चारण भी कर लिया। अब तीसरी चीज है, जब स्नान करने के बाद आप आते हैं तो तिलक लगाते हैं। तो जब भी अल्टर में प्रवेश करते हैं तो ये सभी तिलक हमें लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ शरीर के 12 अंग पे जहाँ जहाँ लगाते हैं तो वहाँ लगा करके प्रवेश करना चाहिए। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं, इसको विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी लगाते ही हैं तिलक। तो इसको अभ्यास करें हर दिन। इस मंत्र को हम बाद में देखेंगे थोड़ा। ठीक है। आपने तिलक लगा लिया और उसके बाद तैयार हो करके आप अब टेम्पल हॉल में पहुंच गए हैं। तो भगवान को भोग लगाना है 8 बजे की अब। तो अब जा करके आप आचमन करते हैं। तो अभी तक हमने शॉर्ट आचमन सीखा था, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से करके हम चले जाते हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि शुरुआत ही कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये फुल आचमन ही याद कर ले। 2-3 दिन ऐसे जब करेंगे अभ्यास तो ये खुद ही याद हो जाएगा। और एक बार याद हो जाता है तो इसको भी करने में उतना ही समय लगता है जितना कि आप शॉर्ट वाला आचमन कर रहे हैं, फटाफट हो जाता है। ये कैसे, यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दिया गया है कि कैसे करना है, केवल यहाँ पे लिखा गया है, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ लिखा जा रहा है ओम मधुसूदनाय नमः। तो ये मंत्र उच्चारण करते हुए क्या करना है, तो दाएं हाथ के उंगली से गंड देश को स्पर्श करें। तो क्या है गंड देश, और दाएं हाथ की कौन से उंगली से स्पर्श करें, तो ये तो डिमोन्स्ट्रेशन का पार्ट है, वो हम दिखाएंगे कभी आपको। ठीक है ना, अभी बस इसको आपको याद करना है, डिमोन्स्ट्रेट करके आपको कल दिखाएंगे इसके बारे में। या फिर अगर समय ज्यादा, ओके ठीक है, आपको हम, ठीक है, कल ही दिखाएंगे डिमोन्स्ट्रेट करके। ये अभी केवल पढ़िएगा इसको। ठीक है। तो ये फुल आचमन है, इसमें 12 नाम आपको कई ऑलरेडी याद रहते हैं, तो कुछ और एक्स्ट्रा नाम है जो आपको याद करने हैं। और जस्ट इसके हमने जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए, और जब डिमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फुल आचमन करके
आप अब तैयार हो गए हैं अंदर प्रवेश करने के लिए। तो आचमन करने के बाद ये वाले मंत्र को हम फिर उच्चारण करते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो देवीव चक्षुरा ततम तद विप्रसो विपन्यवो जाग्रीवं समिन्धते विष्णु यर्त परमम पदम। तो इस मंत्र को उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब आप पूरा रेडी हो चुके हैं। अब अल्टर में प्रवेश करना है। तो अल्टर में प्रवेश करने के लिए डायरेक्ट हम प्रवेश नहीं करते हैं, या तो पहले ताली बजाते हैं 3 बार, या अगर दरवाजा है तो नॉक करते हैं। घंटी है बाहर तो घंटी बजा सकते हैं, लेकिन घंटी तो अंदर ही होता है, तो इसलिए ताली ऐसे बजा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, या दरवाजा है तो नॉक करके प्रवेश कर सकते हैं। परमिशन ले रहे हैं अल्टर में जाने से पहले, परमिशन ले रहे हैं। जैसे क्लास में बोलते हैं ना, मैं आई कम इन सर, वैसे ही परमिशन ले रहे हैं। तो ये भाव है, इन सब चीजों को पालन करते हैं तो और अच्छा होता है कि हम उन नियमों के अंतर्गत हम कर रहे हैं, कैजुअल नहीं होते हैं, ढीला ढाला नहीं होते हैं हम। लेकिन अल्टर में प्रवेश करने से पहले एक भाव को स्वीकार करना होता है हमें, और वो है क्या, कि हमारी स्थिति क्या है और किसकी सेवा करने जा रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति क्या है। ना हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो, ये मंत्र है। गोपीर भर्तु पद कोलो दास दास अनुदास, जिसमें बताया जा रहा है कि न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न सन्यासी हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न गृहस्थ हूँ। मैं क्या हूँ। गोपीर भर्तु पद कमलोर दास दास अनुदास, मैं भगवान के जो भी दास हैं, उनके दास के दास हूँ, सेवक हूँ। तो ये भाव स्वीकार करना होता है। और भगवान की स्थिति क्या है। ओम तद विष्णु परमम पदम, तो सबसे परम पद भगवान जो है सबसे ऊंचे स्थान वाले हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ और मेरी स्थिति क्या है। तो इस भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए ये मंत्र जो है वही ड्रॉअर में रखा रहता है, सभी लोग पढ़ते हैं अल्टर में प्रवेश करने से पहले, और फिर नॉक करके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर आप गए, आप देखेंगे पहले टेबल पे गुरुदेव विराजित है या नहीं। नहीं रहते हैं, क्योंकि अंदर जैसे ही पूजा होने के बाद जो गुरु महाराज है उनको अंदर रख देते हैं। तो पुनः जो है गुरु महाराज को हम ले आते हैं टेबल पे। बड़े बड़े मंदिरों में ले आकर के फिर भोग लगाने से पहले गुरुदेव को पुष्प वगैरह अर्पित करते हैं, वो प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे केवल हम ले आते हैं गुरु महाराज को और उससे परमिशन लेते हैं, और फिर उसके बाद हम थाली तैयार करते हैं। ठीक है, तो थाली तैयार करके ले आते हैं और भगवान के सामने रखते हैं। उसमें तुलसी पत्र डालते हैं। ध्यान रहे कि तुलसी पत्र ऐसे नहीं कि तुरंत जा करके तोड़ आए और ऐसे ही डाल दिए। अगर तोड़ के ला रहे हैं तो उसको पानी से धुल लेना चाहिए, क्योंकि डस्ट रहता है ना। तो इसलिए धुल करके इंश्योर करें कि तुलसी पत्ता जो है वो धुला है, डस्ट ना हो उसपे। और सब में हम एक एक पत्ता डाल देते हैं, एक एक पत्ता डालते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक पत्ते में कई टुकड़ा बना करके डाले अलग अलग आइटम्स में, तो जब पत्ता है बहुत सफिशियंट तो एक एक डालें, अच्छा है। वो कंडीशन जब बिल्कुल तुलसी महारानी होती ही नहीं है, सूख गई होती है, एक दो पत्ता ही केवल मिल रहा है, तो उस स्थिति में तोड़ तोड़ के डाल सकते हैं। लेकिन वो भी उतना इमरजेंसी नहीं आना चाहिए, पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए कि सब में एक एक पत्ता डालें। तो तुलसी पत्ता डाल दिया आपने, और उसके बाद अब क्या करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं। आचमनी से हम एक चम्मच लेते हैं जल, और ऐसे छिड़क कर बोलते हैं ओम अस्त्राय फट। ये शुद्धिकरण का मंत्र है, ओम अस्त्राय फट। और उसके बाद ऐसे छिड़क देते हैं, या तो चम्मच से या अपने इस उंगली के अग्रभाग से ऐसे छिड़क देते हैं। और उसके बाद हम घंटी ले करके और ये भोग मंत्र उच्चारण करते हैं जो आपको पता है।
तो ये सब 3 3 बार करना होता है। पहले हम गुरु मंत्र को उच्चारण करते हैं 3 बार, फिर उसके बाद प्रभुपाद प्रणति को 3 3 बार, फिर नमो महावदन्याय 3 बार, फिर नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च वो भी 3 बार। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद 1 बार और हरे कृष्ण महामंत्र 1 बार। ये उच्चारण करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, गुरुदेव से परमिशन लेते हैं और गुरुदेव को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार के जो भोग है वो आचार्यों के माध्यम से वो भगवान तक पहुंचाए। तो इस भाव से हम हाथ जोड़ करके बाहर आ जाते हैं। हम कई बार बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, भोग लगा देते हैं और अंदर ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ ड्रेसिंग के समय अभी लेट हो रहा है, भोग भी लगाना है, अभी वो पटका लटकाना भी है, तो भोग भी लगा दिया तुरंत और लटका भी रहे हैं वहीं खड़े होकर। वो थोड़ा रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि हम सभी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये गलती होती है। तो ये अभ्यास न हो, टाइम से करें ताकि भोग लगाते समय कोई रहे ना, केवल बाहर बाहर हम चले जाएं। उस समय आप आकर के आप जप कर सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं, जो भी है आप कर सकते हैं। तो आपने भोग लगा दिया मंत्रों के साथ। अब 10 मिनट, 12 12 मिनट या 15 मिनट भोग के हिसाब से देखा जाता है। राजभोग है तो 15 मिनट कम से कम होने चाहिए, 15 से 20 मिनट कम से कम होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा आइटम्स होते हैं। मैंने जो कुछ 2 3 4 आइटम है तो उस समय 12 13 मिनट चलेगा। और मान लीजिए दूध का भोग लगा रहे हैं तो 7 8 मिनट रख सकते हैं, क्योंकि उतना ही समय लगता है दूध पीने में। तो जिस जैसा आइटम है उसके अनुसार हमें समय रखना है। और जब आप उठाने जाएंगे तो पुनः नॉक करते हैं या ताली बजाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, फिर गुरु से परमिशन लेकर के प्लेट को ऐसे उठाते हुए और इस प्रकार से डिमोन्स्ट्रेट करते हुए भगवान से परंपरा तक ले आते हुए प्लेट को, और गुरुदेव के पास ले आते हुए हम उसको खिड़की से उस साइड में रख देते हैं। अब भगवान ने भोजन कर लिया, तो भोजन करने के बाद अब क्या करना होता है, अब अब हाथ मुख तो धुलाना पड़ेगा ना भगवान को, इसलिए छोटी सी कटोरी रहती है। तो छोटी सी कटोरी में जल रहता है, एक छोटा चम्मच होता है, तो भगवान के पास ले जा करके और उनको आचमनियाम कराते हैं। वो मंत्र होता है, इदम आचमनियम क्लीम गौराय नमः, इदम आचमनियम क्लीम नित्यानंदनाय नमः। तो इस प्रकार से हम आचमन करा देते हैं और हस्त मुख प्रक्षालनम, हाथ और मुख धुला देते हैं। तो उसको भी ऐसे बोलते हैं, इदम हस्तमुख प्रक्षालनम क्लीम गौराय नमः, इदम हस्तमुख प्रक्षालनम क्लीम नित्यानंदनाय नमः। और उस कटोरी में जो जल है चम्मच से लेकर के ऐसे मंत्र बोलते रहते हैं ये, और उस चम्मच से पानी उनके मुख से लेकर के और गिराते रहते हैं कुछ कटोरी में ही। तो इस प्रकार से हस्तमुख प्रक्षालनम हो गया भगवान का। यहाँ पे अभी हम कपड़ा नहीं यूज करते हैं वैसे, और मंदिरों में देखेंगे तो आचमन कप के साथ हस्तमुख प्रक्षालन के बाद वो कपड़ा भी यूज करते हैं, रुमाल यूज करते हैं पोंछने के लिए। मुख धुला लिया तो पोंछने के लिए भी चाहिए। और भी आगे करते हैं वो कुछ लवंग या ऐसे कुछ आइटम्स भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे उतने विस्तार से भी नहीं किया जाता है। जस्ट हस्तमुख प्रक्षालनम करके आप रख सकते हैं। और यदि आपकी श्रद्धा है तो आप और चाहें बढ़ा सकते हैं, रुमाल भी रख सकते हैं उस थाली में जहाँ पे आप हस्तमुख प्रक्षालन के लिए जल रख रहे हैं, ताकि कपड़े से वो बस ऐसे डिमोन्स्ट्रेट कर दे, भगवान को दिखा दे। उसके बाद टाइम हो गया, अब आपको पट खोलना है। तो पट खोलने से पहले हम देख लेते हैं, जब भी पट खोलते हैं तो पहले हम देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक है ना। ऐसा तो नहीं है कि भगवान का मुकुट गिर गया है या मोर पंख नीचे गिर गया है या माला लटक रहा था वो गिर गया या कहीं से कुछ हो गया है। तो जब भी पट खोलते हैं उससे पहले हम एक नज़र देख लेते हैं सब कोई ठीक ठाक है ना।
कि ऐसा तो नहीं है कोई फ्रेम जो है वो सरक गया है, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जगह पे रुक्मिणी विट्ठल आ गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। तो सब देखते हुए तुलसी महारानी है कि नहीं है, ध्यान रहे जब भोग लगाते हैं तो उस समय तुलसी महारानी भी अल्टर में होनी चाहिए, कंप्लीट अल्टर होना चाहिए। तो ये सब देखते हुए और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम शंख को बजाते हैं, क्योंकि पट खोलना है तो जब भी पट खोलना होता है शंख बजाते हैं, और ठीक वैसे ही बंद करते समय भी, तो शंख बजा करके हम पट खोलते हैं। तो भोग लग गया, उसके बाद आरती का समय होता है। तो आरती के लिए फिर अभी हम शॉर्ट आरती करते हैं। कल हम बड़ी आरती के बारे में चर्चा करेंगे और फुल आचमन का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो भी करेंगे। तो शॉर्ट आरती में हम क्या दिखाते हैं, अगरबत्ती भगवान को ऑफर करते हैं, अगरबत्ती, और उसके बाद चावल। ये दो चीज ठंडी में, गर्मी के समय में अगरबत्ती, चावल और मोर पंख, तीन चीज करते हैं। लेकिन ठंडी में मोर पंख नहीं करते हैं, केवल अगरबत्ती और चावल करते हैं, है ना। जस्ट 1 मिनट में इसको रोटेट कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे। तो अगरबत्ती चावल से करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह के टाइम में जब दर्शन आरती के समय में हम करते हैं तो उस समय अगरबत्ती चावल, उसके बीच में हम भगवान को इत्र भी ऑफर करते हैं, सुगंध, गंध। तो तीन चीज ऑफर करते हैं। और मंदिर में जैसे अगरबत्ती चावल ही होता है या मोर पंख होता है अगर गर्मी है तो, लेकिन यहाँ पे हम वो इत्र ऑफर करते हैं दर्शन आरती के समय में केवल। बाकी समय जब आरती करते हैं शॉर्ट आरती, तो समय अगरबत्ती और चावल, ये दो चीज ऑफर करते हैं। तो ये दो चीज किस प्रकार से ऑफर करना होता है, तो अगरबत्ती सिंपल है, गौर नटराज को 7 बार ऐसे घुमाते हैं, फिर दयाल निताय को 7 बार घुमाते हैं, और वैसे ही जो फ्रेम है राधा गोविंद देव उनको भी 7 बार, जो नरसिंह देव है 7 बार, फिर रुक्मिणी विट्ठल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन पंचतत्व उनको भी 7 7 बार। उसके बाद तुलसी महारानी को 3 बार, और फिर परंपरा जो भी आचार्य परंपरा है वो पूरी परंपरा एक ही फोटो में है, तो उनको भी 3 बार एक हो जाता है। और फिर शरद गोस्वामी के बाद जो और भी आचार्य हैं उनको भी 3 बार, और फिर गुरुदेव हैं टेबल पे गुरु महाराज, उनको भी 3 बार, और फिर बाहर 3 बार हम डेमिगॉड्स और जितने भी उपस्थित भक्त वृंद हैं उनको दिखाते हैं, शिला प्रभुपाद, उपस्थित भक्त वृंद और डेमिगॉड्स, तो तीनों को मिला करके 3 बार ही दिखाते हैं। तो ऐसे अगरबत्ती का हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से चावल को भी करते हैं। चावल के लिए वैसे नियम नहीं है कि 7 बार ही करना है या 3 बार ही करना है, उसको कहा जाता है कि समय के अनुसार जितना समय है तो 7 से अधिक बार भी कर सकते हैं। बहुत समय कम है, कुछ एजेंसी है, तो 7 से कम बार भी कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंसी क्या हो सकती है, 7 बार तो घुमा ही सकते हैं चावल भी, और अधिक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए चावल और मोरपंख के लिए ऐसा कुछ फिक्स नंबर नहीं है, बाकी चीजों के लिए है कि ये इतने बारी घुमाना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट आरती के लिए हो गया, और उसके बाद फिर हम शंख बजाते हैं, और इस प्रकार से हमारा भोग ऑफर करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आकर के जो भी प्लेट है भगवान का, कटोरा है, उसको खाली करते हैं और उसको उसी समय धुल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत प्रैक्टिस हो जाता है कि भगवान की थाली प्लेट में से ही, कटोरे में से ही हम निकाल लेते हैं चम्मच से और दे देते हैं किसी को प्रसाद के रूप में, या ले लेते हैं। लेकिन नियम तो ये है कि पहले उसको पूरा ट्रांसफर कर लेना चाहिए, फिर उस बर्तन को धुल लेना चाहिए, भगवान के जो प्लेट कटोरे हैं, उसके बाद उस बर्तन से फिर किसी को प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भगवान के चम्मच भी चले जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, चम्मच कटोरी भी बाहर घूमते रहते हैं, उतना हो नहीं पाता है। लेकिन ये आइडियल नहीं है, इसको और हमें ध्यान रखना होगा, पर्सनली ध्यान रखना होगा हम।
तो इस प्रकार से हम उसको साफ करके रखते हैं और फिर प्रसाद दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके वहां से लेते हैं। फिर फाइनली सेवा होने के बाद ये सेवा कंप्लीट हो गई। अब जो है क्षमा प्रार्थना करते हैं। सेवा हो गई, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, जाने अनजाने में होता ही रहता है, तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं भगवान से। और उसके लिए वहीं पे ड्रॉअर में रखा हुआ है, उसमें 4-5 मंत्र हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे मंत्र याद हो जाएगा, उसके मीनिंग को आप समझ जाएंगे, तो फिर आप उस भाव से ही मंत्र को मन में ही पढ़ते हुए और उस भाव को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। तो वो क्षमा मंत्र है, इसमें मंत्रहीनम भक्तिहीनम कहा गया है ना, कि न तो मुझे मंत्र आता है, न भक्ति है, न ज्ञान है, यद पूजिता मया देवम परिपूर्णतदस्तु में। तो इस प्रकार से उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें मीनिंग है, उसको पढ़ेंगे आप। तो क्षमा प्रार्थना करते हैं और फिर बाहर आके फिर हम प्रणाम करते हैं भगवान को। तो ऐसे जो है भोग लगाने की सेवा पूरी होती है। ठीक है, अभी तक आप में से किसी को कुछ डाउट है? यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये प्रत्येक विग्रह का मूल मंत्र होता है। जो भी विग्रह है, जैसे गुरुदेव है तो एम गुरुवे नमः, परम गुरुदेव मतलब श्रील प्रभुपाद है तो ओम परम गुरुवे नमः। ये मूल मंत्र इसलिए दिया गया है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें मूल मंत्र लगा के ही कुछ हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जगाना है गुरुदेव को, तो हम बोलते हैं ना उत्तिष्ठ। क्या बोलते हैं? उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ परम गुरुवे नमः। जैसे शिला प्रपात को उठाना है, योग निद्रा त्यज प्रभु, उसी प्रकार से उत्तिष्ठ एम गुरुवे नमः योग निद्रा त्यज प्रभु। तो ऐसे मूल मंत्र यही रहता है, उसमें क्या हम सेवा कर रहे हैं वो जोड़ जाता है। जगाना है उत्तिष्ठ, उसी प्रकार से जब मान लीजिए आचमन कराना है या हस्तमुख प्रक्षालनम कराना है, तो उसमें भी हम इस मूल मंत्र को यूज करते हैं। इदम हस्तमुख प्रक्षालनम क्लीम गौराय नमः। जैसे गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का है क्लीम गौराय नमः, तो बोलते हैं इदम हस्तमुख प्रक्षालनम क्लीम गौराय नमः। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही हैं